अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता दोस्तों, तो इसे अभी जान लो। लिटरली बहुत बढ़िया फैक्ट है। जैसे कि दिमाग और निर्णय। इंसान का दिमाग, मतलब कि इंसान है, उसका दिमाग हर दिन लगभग 35,000 निर्णय लेता है। इनमें से अधिकांश सबकॉन्शियस टाइप से होते हैं। जो भी डिसीजंस होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में हर व्यक्ति लेता है। भावनाएं और शरीर। हमारे शरीर और उसकी भावनाएं अलग अलग हैं। हमारे शरीर की जो मुद्रा है, मतलब कि बॉडी का पोस्चर, वो हमारे जो विचार होते हैं उन भावनात्मक अनुभव से प्रभावित करती है उन्हें। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने से, चाहे आप खुश हो या नहीं हो, मगर अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को यही लगेगा कि आप खुश हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की भावना आ गई है। आपके दिमाग को खुशी का संकेत मिलता है। ये एक बॉडी पोस्चर है। तीसरी चीज़, आदत बनना। किसी भी चीज़ की आदत, कोई भी नई आदत बनाने में एस्टिमेट टाइम औसतन अगर मान ले तो 21 से 66 दिन लगते हैं दोस्तों। लेकिन ये आपकी, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उस पर डिपेंड करता है। जो भी आपकी आदत है वो आपकी पर्सनैलिटी पे निर्भर करता है। मतलब कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी। दिमाग जो हमारा होता है वो नेगेटिव जो भी विचार होते हैं, नकारात्मक विचार जिसे कहते हैं दोस्तों, उन अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों की तुलना में अधिक गहराई से याद रखता है। अगर आप कुछ सोच रहे हो और आपकी थिंकिंग नेगेटिव जा रही है, अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हो, लेकिन आपका जो दिमाग है दोस्तों वो साइकोलॉजी के अनुसार हमेशा नेगेटिव की ओर ज़्यादा रहेगा। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो पूर्वज समय से पहले जो खतरा होता था उसे आग लेते थे और खतरों से बचने के लिए वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, मैं आपको बताऊं, डिजिटल प्रभाव, मतलब सोशल मीडिया पर सबसे अधिक समय बिताने से आत्मसम्मान में कमी होती है, चिंता होती है, अवसाद होता है। इसकी संभावना सबसे ज़्यादा किशोर जो होते हैं 17 से 18 साल के या 20 से 22 साल के लोग, उनमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं मोबाइल और कंप्यूटर या टीवी देखने की वजह से, जो कि जिसे डिप्रेशन कहते हैं हमारी भाषा में। नींद और मानसिक स्वास्थ्य। जब भी कोई नींद लेता है तो पर्याप्त नींद अगर वो नहीं ले रहा है तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने टाइम में, जो उसका टाइम है, उस पर सही नींद नहीं ले पा रहा हो तो उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के मुताबिक। और चिड़चिड़ापन और निर्णय क्षमता में कमी हो जाती है अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हो तो। पांचवी चीज़, कॉग्निटिव बायस, मतलब संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। इंसान अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने के लिए अनजाने में वही जानकारी खोजता है जो उनकी सोच से मेल खाती है, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। सहज आकर्षण। इंसान सामान्यतः उन लोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो उन्हें अपना महत्व महसूस कराते हैं। जिनकी कुछ वैल्यू होती है उस तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो दोस्तों। और वो अपना महत्व महसूस करते हैं जिनकी मुस्कान सच्ची होती है। इस बात को आप, ये जो फैक्ट है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पांचवी चीज़, डिजिटल थकान। दोस्तों आज की डेट में आप जानते होंगे कि डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल थकान क्या होती है? डिजिटल फैटिग जिसे कहते हैं। तो लगातार मोबाइल और लैपटॉप चलाते हो अगर आप, तो जो स्क्रीन पे आप देखते हो लैपटॉप और मोबाइल पे, उससे हमारी जो मानसिक, मतलब कि ब्रेन पावर है, जो आंखों की शक्ति है, वो कम होती है और ध्यान की कमी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। इसे और इसी को दोस्तों डिजिटल ब्रेन फॉग एक बीमारी है वो कहा जाता है आज के डेट में जो आई है, डिजिटल ब्रेन फॉग। आप लिख सकते हो। डोपामाइन और सोशल मीडिया। हर बार जब हम सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस या लाइक्स वगैरह देखते हैं हमारे, तो हमारे दिमाग में एक डोपामाइन डोपामाइन मतलब होता है दोस्तों खुशी देने वाला रसायन रिलीज हो जाता है। मतलब कि अगर आपने कोई फोटो डाली है और आप उस पर देख रहे हो कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट हैं, इतने शेयर हैं, तो आपके मन में एक अलग ही खुशी का लेवल बढ़ जाता है, इतने फॉलोवर्स हैं, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है और ये आज के ज़माने में कहा जाए तो ये डिजिटल एडिक्शन बन गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कोई भी काम करूँ तो उस पर लाइक्स मिले, वीडियो वायरल जिसे कहते हैं, वो होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। अब आता है पांचवी चीज़, कम एकाग्रता। मतलब कि आपकी जो एकाग्रता है, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, मतलब कि
जो एक रिसर्च के मुताबिक अगर स्मार्टफोन को आप लगातार इस्तेमाल करते हो, जिसके कारण इंसान की औसत एकाग्रता एक मछली गोल्डफिश से भी कम हो गई है, लगभग 8 सेकंड। मतलब एक मछली जो गोल्डफिश होती है उसकी एकाग्रता हमसे ज़्यादा हो गई है आज की डेट में, सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप चलाने की वजह से। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी को देखकर ऐसा लगता है हमें कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो कि अगर आपने मोबाइल में किसी की अच्छी लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप कार देख रहे हो, बाइक देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है काश मेरे पास भी होता ये चीज़, जिसे हम फोमो कहते हैं दोस्तों, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिससे कि तनाव, जलन और अवसाद, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज की डेट में। तो आपको फोमो से दूर रहना है। कभी भी दूसरों की चीज़ को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ मुझे भी मिल जाए। एक बात और, वर्क फ्रॉम होम का असर। घर से काम करने की सुविधा भले ही बेहतर लगे, अभी जो आ गया है वर्क फ्रॉम होम कोरोना के बाद, घर से काम करने की सुविधा भले ही आपको बेहतर लगे, लेकिन इससे लोगों में सामाजिक अलगाव, आइसोलेशन जिसे कहते हैं, क्योंकि वो अपने घर में रह रहे हैं, लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, तो उन्हें एक सामाजिक अलगाव देखने को मिल रहा है, लोगों से मेल-जोल कम हो रहा है, जो कि जीवन की जो संतुलन है उसमें दिक्कत पैदा कर रहा है। इंस्टाग्राम और आत्म छवि। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स, दोस्तों आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। मगर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार परफेक्ट लाइफ देखने से किशोरों और युवाओं में सेल्फ स्टीम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे इंस्टाग्राम चलाते रहना, जिससे कि जो नए लड़के हैं जो अभी 10-15 साल के होते हैं, उन्हें हम उसकी एडिक्शन हो जाती है कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा या फेसबुक चलाऊंगा या गाने सुनूंगा, तो उसमें सेल्फ स्टीम की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तेज बदलाव से तनाव। नई तकनीक, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, तेज जीवन शैली और जानकारी का बवंडर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, हमारे दिमाग पर अनजाने में मानसिक दबाव बढ़ा रहा है। मतलब कि जितना हमें जानना चाहिए उससे ज़्यादा हम जानकारी रख रहे हैं, तो ये दिमाग पे ओवरलोड हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इससे हमें बचना है। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानो, मगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग पे हमेशा दबाव बनाती है। ये साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट फैक्ट है। और नए ज़माने में जो भी टेक्निक्स आई हैं, जो भी तकनीक है, हमारी ज़िंदगी आसान बना रही हैं, मगर दोस्तों जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ भी खड़ी हो गई हैं, और जिसके लिए हमें बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।